नमस्कार मित्रों, मैं संतोष सिंह धारीवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में यूनिवर्सल एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, यह जो भारत का संवैधानिक विकास जो अपने कंप्लीट करने वाले हैं आज 1773 से लेकर 1947 तक आज मैं संपूर्ण कंप्लीट करूंगा। यदि कुछ रहा पार तो अपने कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज आपको कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारतीय संवैधानिक विकास की बात करता हूं। भारतीय संवैधानिक विकास में सबसे पहले कंपनी के अधीन शासन हुआ है। सबसे पहले किसके अधीन शासन हुआ है? कंपनी के अधीन शासन हुआ है। कंपनी के अधीन का मतलब क्या है? कंपनी के अधीन का मतलब आपको पता है कि 1600 ईस्वी में हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, यानी कि पूर्वी देशों के साथ ब्रिटिश की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापार करने के लिए आई। अब क्या हुआ, अब जैसे वो व्यापार कर रहा था तो वहाँ की सरकार ने कुछ कंपनी को कहा कि आप यदि उस पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कानूनी दायरे के अंदर रहकर व्यापार करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले कुछ कानून बनाए। यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए कुछ ना कुछ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया था कंपनी थी, उसने कानून बनाए। तो कानून सबसे पहले कब बनाया? 1773 में बनाया। कब बनाया? 1773 में बनाया। तो 1773 में जब कानून बना तो उसी समय हमारे भारत के संविधान का विकास प्रारंभ हुआ। तो दो प्रकार से हमारे भारत के संविधान का विकास हुआ है। एक तो कंपनी के अधीन शासन, यानी कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो हम रहे हैं, वो उस समय कौन कौन से कानून लागू किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो। और उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 की क्रांति। बहुत बड़े स्तर पर 1857 की क्रांति होती है। जब 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटेन है वो अपने संसद के तहत सीधा ही भारत में शासन प्रारंभ कर देती है, जिसको हम क्राउन शासन कह सकते हैं या ब्रिटेन का सीधा शासन कह सकते हैं। यानी ब्रिटेन की जो महारानी है उसके ताज के नीचे शासन प्रारंभ हुआ था 1947 तक। जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ तब तक यह शासन चला। तो सबसे पहले कंपनी के अधीन शासन 1773 की बात करूंगा मैं। 1700 इसके तहत सबसे पहला एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसे ब्रिटेन थी उसकी संसद में पारित कर इंडिया में भेज दिया गया। इसकी विशेष बात क्या थी? इसकी विशेष बात एक ही थी। इसकी विशेष बात यह थी कि क्या करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 वर्ष तक क्या करेगी? भारत में व्यापार करेगी। क्या छूट दी गई? 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने की छूट दी गई, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया? 24 बोर्ड मेंबर्स को क्या किया? गठित किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेगा? शासन चलाएगा, ठीक है। यानी कि 24 मेंबरों को क्या किया? नियुक्त किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जैसे ही यह एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद में, इससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। अब जैसे ये एक्ट आया तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, गवर्नर के पद को समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल का पद रखा गया। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। मित्रों, आपको बता दूं कि आज मैं आपको थ्योरी करवाने वाला हूं। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी, यदि अपनी आज भारतीय संविधान के विकास की थ्योरी कंप्लीट होती है तो इसके बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन भी व्याख्या सहित करवाऊंगा, ठीक है ना। व्याख्या सहित क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। तो 1774, अब देखो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपने क्या करना है? तैयार कर लेना है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखो कि
किस अधिनियम के तहत की गई? 1773 के अधिनियम के तहत, ठीक है। 1773 के अधिनियम के तहत की गई। कब की गई? 1774 में की गई। कब की गई? 1774 में की गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? कोलकाता में की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे, जो भारत में बंगाल के कोलकाता में प्रथम बार 1774 में और 1773 एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अन्य भी इसके अन्य भी न्यायाधीश रहे हैं। एक तो हाइड थे, एक चेम्बर्स थे और एक लिमेस्टर थे, ठीक है। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड लिमेस्टर, ठीक है। ये इसके क्या थे? 3 न्यायाधीश थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली जो लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग्स और इम्पे, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स किसके साथ मिलकर? मुख्य न्यायाधीश इम्पे के साथ मिलकर उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया, ठीक है। और दुरुपयोग किया, और इसीलिए 3 व्यक्ति थे जो भारतीय थे, जिन्होंने कुशासन का क्या लगाया? आरोप लगाया कि भाई ये लोग तो क्या कर रहे हैं? कुशासन कर रहे हैं। ये बात किसने कही? नंद कुमार ने कही, चेत सिंह ने की और घसीटी बेगम ने कही। जब ये बात कही तो 1784 में इम्पे से कहकर, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने इम्पे से कहकर इन तीनों को फांसी दे दी गई। इसके बाद में क्या होता है? जब ये कुछ हुआ, कुशासन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू कर दिया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट भी हमारे भारतीयों की पीठ तोड़ने वाला एक क्या था? एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है जी। अधिकारों का दुरुपयोग होने के बाद में ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने इस अधिनियम को के ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। किसके ऊपर? 1773 के अधिनियम के ऊपर। और नया एक्ट ला दिया, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें 6 सदस्यीय बोर्ड, यानी कि इसमें क्या थे? 6 सदस्यों की बोर्ड थी, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड के पास बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए फैसले को रद्द करने का अधिकार था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात कही गई कि एक क्या लिखा जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक बोर्ड का गठन किया गया जिसके 6 सदस्य थे, और उनका काम क्या था कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी फैसला लेता है, वो फैसला सही है या गलत है, यदि वो फैसला गलत है तो उसको रद्द करने की का अधिकार इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने एक काम और भी किया, ठीक है। एक काम और क्या किया कि इन्होंने व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। कंपनी से, इसके बाद में क्या हुआ? कंपनी से व्यापार व प्रशासन को अलग कर दिया, यानी कि व्यापार करना है तो व्यापार करें, आप प्रशासन क्यों संभाल रहे हैं? प्रशासन संभालने के लिए क्या किया? अलग से एक बोर्ड का गठन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग कर यह नियम बना दिया कि दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। कार्यपालिका का क्या काम होगा? कार्यपालिका का क्या काम होगा? कार्यपालिका का काम होगा प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। और न्यायपालिका का काम क्या होगा? ये जो लोग हैं उनको न्याय दिलाना। यदि प्रशासन कुछ गलत कर रहा है, तो कुछ फैसले गलत ले रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना, यानी कि न्याय करना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये बात किस एक्ट के तहत जोड़ेगी? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जोड़ेगी, ठीक है। इन 3 बातों को याद रखना है, इन 3 बातों को आपने याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो निर्माण किया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। या पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 में पारित किया गया, ठीक है। और कंपनी के व्यापार और प्रशासन दोनों भाग जो अलग अलग कर दिए गए थे वो किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किए गए थे।
कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया और दोनों में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बात किस एक्ट में लिखी गई है? 1784 के एक्ट में लिखी गई है। उसके बाद में चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट आया था। बहुत बढ़िया एक्ट है ये, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जो अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूँ रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें 20 वर्ष के लिए अनुमति दी थी, है ना। अब 20 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। अब 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो चार्टर एक्ट यानी कि एक चार्टर यानी एक राजलेख ब्रिटिश के द्वारा पारित किया गया। इसमें क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20 वर्ष पूर्ण हुए तो एक चार्टर एक्ट यानी कि राजलेख यानी कि आपने इंडिया में कैसे राज करना है उसका लेख छपा और उस लेख में लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार 20 वर्ष तक और कर सकती है। अर्थात अब ब्रिटेन से भारत व अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया को होगा। यानी कि यदि व्यापार करना है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है, भारत के साथ व्यापार करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही अधिकार होगा। अन्यथा कोई भी कंपनी, ब्रिटेन की अन्यथा कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। भारत में नियुक्त सभी ब्रिटिश कर्मचारी व अधिकारियों के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, चार्टर एक्ट, राजलेख एक्ट में क्या हुआ? इससे पहले भारत में जितने भी ब्रिटिश कर्मचारी हुआ करते थे उनको जो तनख्वाह मिलती थी, उनको जो सैलरी मिलती थी, वो कहाँ से मिलती थी? वो ब्रिटेन के राजस्व से मिलती थी। और ब्रिटेन का राजस्व कहाँ से लेता था? कंपनी के राजस्व से लेता था। परंतु अब ये नहीं होगा। अब ये भारत का जो राजस्व है, जो भारत का जो बजट था, जो भारत के लिए बजट था, उसी बजट से क्या किया जाता था? सैलरी, कर्मचारियों को वेतन भत्ते दिए जाते थे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं 21 अप्रैल 1993 की। ठीक है, 21 अप्रैल 1993 को से ही भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। ICS का जनक लॉर्ड कैडवालिस को कहा जाता है। हर वर्ष इसी दिन 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात यही है कि नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस की बात पूछ ले। ठीक है, तो इसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैडवालिस को माना जाता है।